नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है या फिर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों, किसी भी प्रश्न का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। उसके बाद से दूसरा काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य के पतन के जो भी प्रमुख कारण हैं, प्रमुख कारणों का यहाँ पे उल्लेख करने के लिए कह रहा है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर अगर पॉइंट की बात करें, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पॉइंट का मतलब क्या होता है। दोस्तों पॉइंट का मतलब होता है कि हेडिंग में हम जो कुछ भी लिखते हैं उसी को पॉइंट कहते हैं और क्वेश्चन में जो पूछता है उसको भी हम लोग पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के पतन, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है तो पहला पॉइंट दोस्तों आपका हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। उसके बाद से दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा पतन, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखें तो तीसरा पॉइंट दोस्तों आपका हो जाएगा प्रमुख कारण, यानी कि मौर्य साम्राज्य पहला पॉइंट हो गया, उसका पतन दूसरा पॉइंट हो गया और प्रमुख कारण इसका तीसरा पॉइंट हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका प्रयोग करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का परिचय लिखेंगे कि मौर्य साम्राज्य क्या है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक चला। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे मौर्य साम्राज्य का परिचय, यानी कि मौर्य साम्राज्य का परिचय क्या है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो पहला हेडिंग दोस्तों हम लोग का हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का परिचय। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का पहला हेडिंग हो जाएगा मौर्य साम्राज्य का परिचय, यानी कि मौर्य साम्राज्य कौन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग पूरे विधिवत से पहले हेडिंग के अंदर लिखेंगे। अब दोस्तों हमारा पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हमारा मौर्य साम्राज्य था। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा पतन है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन या मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण, यानी कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। तो दूसरा हेडिंग दोस्तों हम लोग का हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण, मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण, यानी कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, प्रमुख कारण क्या है, उन कारणों के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों दूसरा हेडिंग हम लोग लिख लिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और पॉइंट नंबर 1 देके दोस्तों मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो दोस्तों किसी भी साम्राज्य का या किसी भी राज्य का जब पतन होता है तो पतन दोस्तों एक कारण नहीं होता है, पतन का बहुत सारा कारण होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट देंगे, पहला पॉइंट इसका पहला कारण लिखेंगे राजनैतिक कारण, यानी कि राजनैतिक कारण है इसके मौर्य साम्राज्य के पतन का पहला कारण। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा राजनीतिक कारण। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा कारण लिखेंगे इसका आर्थिक कारण, यानी कि इसके पास आर्थिक कारण भी हो सकता है, यानी कि धन की कमी की वजह से भी मौर्य साम्राज्य का पतन हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा कारण लिखेंगे आर्थिक कारण। अब दोस्तों यहाँ पे आर्थिक कारण हम लोग का हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा कारण लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों तीसरा कारण हो जाएगा सामाजिक कारण। यहाँ पे तीसरा कारण इसका लिख सकते हैं सामाजिक कारण। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का तीसरा कारण हो गया। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथा पॉइंट देकर दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण में हम लोगों ने राजनीतिक कारण लिख लिया, आर्थिक कारण लिख लिया, सामाजिक कारण लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सैन्य कारण। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे सैन्य कारण,
यानी कि जो मौर्य साम्राज्य है उसके पास सैनिक की कमी हुई होगी, इस वजह से भी दोस्तों उसका पतन हुआ होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया किसी भी साम्राज्य के किसी भी राज्य के पतन में केवल एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण में 4 कारण लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे 5वां कारण लिखेंगे दोस्तों धार्मिक कारण, यानी कि धार्मिक कारण भी रहा होगा इसके पतन में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट हो जाएगा धार्मिक कारण। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 6ठा पॉइंट देंगे और 6ठा पॉइंट देके दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे इसका अगला कारण विदेशी आक्रमण, यानी कि जो विदेशी आक्रमण है, जो विदेशी राजा हैं उन्होंने मौर्य साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया होगा, इस वजह से भी दोस्तों मौर्य साम्राज्य का जो है कि पतन हुआ होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगला हो जाएगा विदेशी आक्रमण। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के पतन में जो है कि 6 कारण लिख लिया कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें कोई हेडिंग याद नहीं आएगा तो लास्ट में दोस्तों हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लिख देंगे इसका निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है तो आप उसके हिसाब से अपने मन में बना के आप जो है कि उसका हेडिंग लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जाता है उसी को पॉइंट कहते हैं और हेडिंग में हम जो लिखते हैं उसको पॉइंट कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका जो ये 6 हेडिंग दिख रहा है ये आपका पॉइंट में नहीं था, इसको अपने मन से बना करके लिखना पड़ेगा। पॉइंट में आपका केवल 2 पॉइंट 3 पॉइंट था। जैसे पहला मौर्य साम्राज्य था तो हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य का परिचय लिख लिया, उसके बाद पतन के प्रमुख कारण था तो हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण लिख लिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और हेडिंग बनाना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।